पहला एग्जांपल दे रखा है कॉस इनवर्स, ये वैल्यू दे रखी है कॉस इनवर्स के टर्म्स में दे रखी है और प्रूफ भी कॉस इनवर्स के टर्म में दे रखा है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, दोनों डिफरेंट टर्म दे रखे होते हैं, प्रूफ करने वाला भी डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ये दोनों सिचुएशन देख लेते हैं, एक दो और एग्जांपल कर लेंगे। तो फॉर्मूला पे पता है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला क्या है, मेंशन कर दे रहे हैं cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। आपको याद रखना है cos a प्लस b वाला फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b। तो cos की वैल्यूज पता है तो cos a और cos b हमने रख दी। यहाँ पे हमने बता रखा है वैल्यूज पे काम होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज इट इज रहता है। प्लस है तो माइनस आएगा, रूट इसका इसकी साइन वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी साइन वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस वाई स्क्वायर। कन्वर्जन में दे रखा बस यही वैल्यू, यहाँ पे इस वाले में ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये वैल्यू हो जाएगी cos इनवर्स x और y की वैल्यू एज इट इज रख दीजिए, cos की वैल्यू एज इट इज आ जाएंगी तो वो हो जाएगी 12/13 माइनस रूट में इसकी साइन वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 माइनस 16/25 इंटू रूट में इसकी साइन वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 12 का स्क्वायर अपॉन में 13 का स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे वैल्यू आ रही है cos इनवर्स 48 अपॉन में 65 माइनस, यहाँ पे एलसीएम ले लोगे तो यह 9 का मतलब 3 और 5 इंटू यहाँ पे एलसीएम ले लोगे तो ये 169 में से 44 जाएगा 25 यानी 5 अपॉन में 13। कैंसिल करने से कोई मतलब नहीं बनेगा, फिर बाद में एलसीएम लेना पड़ेगा, एज इट इज रखते हैं भैया। तो ये वैल्यू हो जाएगी 48 अपॉन में 65 माइनस 15 अपॉन में 65। मुझे दिख रहा है बेस सेम है तो ऊपर ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो cos इनवर्स 48 में से 15 जाएगा 33 अपॉन में 65 और हमको जो प्रूफ करना था वो यही प्रूफ करना है, कुछ नहीं डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला कैसे याद रखते हैं वो तरीका हमने बता दिया है, कन्वर्जन मेथड याद रखिए, आप माइंड में कन्वर्ट करिए और ज्यादा है तो आप अपना राइट एंगल ट्रायंगल बना के जैसा आपको टाइम लगता है, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना होता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा नहीं आता ये। तो यहाँ पे देखिए क्या है, हमें फॉर्मूला पता है या तो साइन साइन होना चाहिए था या कॉस कॉस होना चाहिए था, प्लस माइनस अपने आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एडजस्ट होता है। यहाँ पे हम किसी एक को चेंज करना पड़ेगा, चाहे तो आप साइन में चेंज कर लीजिए, तो इसको अगर हम साइन में चेंज करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ये एज इट इज रखिए, साइन, चाहे तो आप इसको कॉस में चेंज कर लीजिए जो आपको सही लगे। साइन इनवर्स ये हम एज इट इज रहने देते हैं और यहाँ पे पहले मेंशन कर दे रहे हैं कि हम cos इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस इसका स्क्वायर कर देंगे तो 9 अपॉन में 25 यानी ये वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स 4/5। एलसीएम ले लोगे 16 माइनस 25 में से 9 जाएगा 16 बचेगा, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड कितना हो गया, साइन इनवर्स 5/13 प्लस का साइन इनवर्स 4/5। एलसीएम ले लोगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी साइन इनवर्स, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है साइन ए, तो ये एज इट इज रहेगा साइन ए कॉस बी, इसकी कॉस वाली वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कॉस वैल्यू हमने अभी निकाली थी, तो ये वैल्यू कितनी है 3/5, निकालने की जरूरत नहीं है भाई, इसकी तो कॉस वैल्यू निकालनी है ना, प्लस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, इसकी हमें निकालनी पड़ेगी कॉस वैल्यू, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी रूट में 1 माइनस 25 अपॉन 169 इंटू, और ये जो वैल्यू दे रखी है ये एग्जैक्ट क्या होता है फॉर्मूला, साइन ए वैल्यू कॉस इसकी कॉस वैल्यू प्लस कॉस ए इसकी कॉस वैल्यू इंटू साइन बी, तो ये 4/5 रहेगा। एलसीएम ले लो, वहां पे वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 15 अपॉन में 65 माई प्लस है, और यहाँ पे एलसीएम ले लोगे तो ये 144 यानी 12 अपॉन में 13 इंटू 4 अपॉन में 5, तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है साइन इनवर्स ऊपर हो जाएगा 15 प्लस 48 अपॉन में 65। कोई दिक्कत है, इसको आप जब ऐड कर दोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी साइन इनवर्स 3 और 63 अपॉन में 65,
लेकिन हमारा जो प्रूवमेंट था वो tan के टर्म्स में, और हमने ये भी तरीका बता रखा है कि किसी को भी आप किसी के फॉर्म में चेंज कर सकते हो, ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारी जो वैल्यू आ रही थी वो वैल्यू आ रही थी साइन इनवर्स 63 अपॉन में 65, और हमको पता है कि साइन इनवर्स x है तो उसको tan में कैसे चेंज कर सकते हैं। tan क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, यानी साइन की वैल्यू, तो साइन तो दे रखा है, और इसकी कॉस वैल्यू कैसे निकलेगी, √1 माइनस एक्स स्क्वायर से। भैया वही कर देना यहाँ पे, तो ये साइन इनवर्स 63 अपॉन में 65 किसके इक्वल हो जाएगा भाई, tan इनवर्स। और अगर चाहे तो आप इसको थीटा करके राइट एंगल ट्रायंगल बना के कर लो हाइपोटेनस वगैरह से, या तो आप डायरेक्ट कन्वर्जन लगा दो। तो साइन इनवर्स है तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू 63 अपॉन में 65 अपॉन, इसका कॉस वैल्यू कितनी आएगी, √1 माइनस 63 का स्क्वायर अपॉन 65 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? यहां पे देखिए वैल्यू कैसे निकलेगी इसकी, तो tan इनवर्स, कई बच्चों को कहेंगे अरे सर अब 63 का स्क्वायर निकालना, क्यों निकालना है यार, 63 का स्क्वायर नहीं निकालेंगे। कैसे, देखिए 63 अब 65 और 63 का स्क्वायर निकालने से बचने का तरीका क्या है, ये 63 अपॉन में 65 है इंटू ये 65 रूट से बाहर आ जाएगा कि नहीं, तो ये 65 ऊपर चला जाएगा, अपॉन में कितना बचेगा, रूट में बचेगा 65 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर। कैलकुलेशन आपके ऊपर है, कितना कम कर सकते हैं कैलकुलेशन, 65 से 65 कैंसिल हो जाएगा। इसका स्क्वायर निकालने की कोई जरूरत नहीं, मुझे पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में आएगा a माइनस पी और एक ब्रैकेट में आएगा a प्लस पी, तो वो वाला मेथड जैसे ही अप्लाई करोगे यहाँ पे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स 63 अपॉन में रूट में, एक में माइनस करोगे तो 2 बचेगा और एक में प्लस कर दोगे तो ये वैल्यू 8 हो जाएगा और 1। कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या किया हमने, एक बार a माइनस बी करोगे तो 65 माइनस 63 2 बचेगा, किसी का स्क्वायर नहीं निकालना है, टेंशन नहीं लेना है, कैलकुलेशन के ऊपर है, फालतू में क्यों स्क्वायर निकाले हम, टाइम वेस्ट करें। एक में a माइनस बी किया तो 2 बचा, और एक में a प्लस बी कर देंगे तो 6 और 5 3 और 6 6 12 हो जाएगा, ये 256 है। तो ये वैल्यू आ रही है tan इनवर्स 63 अपॉन में रूट 256 किसका स्क्वायर होता है भाई साहब, 16 का। तो ये हमारी वैल्यू आ रही, और जो प्रूफ करना था भाई वो भी यही प्रूफ करना था, टेंशन नहीं लेना यार। देखिए कन्वर्जन आपको आना चाहिए किस तरीके से करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है ये आप खुद से ट्राई करिएगा, कॉस और साइन के फॉर्म में दे रखा है, जो प्रूफ कर रहा है वो साइन के फॉर्म में, तो बेटर है आप इसको साइन में चेंज कर लीजिएगा। साइन साइन का करेंगे तो साइन में डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी, अगर इसको कॉस में चेंज करेंगे तो फिर उसको साइन में चेंज करना पड़ेगा। तो बेटर है कि आपको जो प्रूफ करना है अगर चेंज हो पा रहा है तो चेंज कर लीजिए। साइन यहाँ पे देखिए क्या है, tan इनवर्स के 4 टर्म दे रखे हैं, हमारा जो फॉर्मूला होता है वो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का होता है, तो हम दो दो का पेयर बना लेते हैं, इनको इसके साथ कंबाइन कर लेते हैं, इसको इसके साथ कंबाइन कर लेते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट इतना दिमाग मत लगाइए कि किसका किसके साथ पेयर बनाना है, फॉर्मूला मेंशन कर देंगे तो अच्छा रहेगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स हमें पता है यहाँ पे सिर्फ एंगल पे काम चलता है, tan x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई की वैल्यू लेस देन 1 होती है। जो हम एक एक पेयर उठाते हैं तो वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स, इन सबको ऐड करना है 1 अपॉन में 5 प्लस 1 अपॉन में 7 अपॉन में 1 माइनस 1 अपॉन में 5 इंटू 1 प्लस 7। ठीक है, देखिए ये 1 की इनका इन दोनों का प्रोडक्ट 1 से छोटे ही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 अपॉन में 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। एलसीएम ले लीजिए, ये कैंसिल आउट हो जाना, इतनी टेंशन नहीं लेनी है आपको। तो ये वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स 7 प्लस 5, भाई एलसीएम लोगे ये 7 इधर आएगा, ये 5 इधर आएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे 12 बचेगा भाई, ऊपर 12 और नीचे 5 इंटू 7 आएगा। हो सकता है मल्टीप्लाई कराने से कोई फायदा नहीं क्योंकि कैंसिल आउट ही होना है। नीचे देखिए एलसीएम लेंगे तो 5 इंटू 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दीजिए तो 35 माइनस 1 अपॉन में 5 इंटू 7, ये एग्जैक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वैल्यू क्या बच रही है, अपॉन में 34 प्लस tan इनवर्स
यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो सेम इसी तरीके से एलसीएम लेना है। यहाँ पे भी तो वैल्यू हो जाएगी 8 + 3/3 इंटू 8 और नीचे हो जाएगा 24 - 7/3 इंटू 8। ये पार्ट अब यहाँ पे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 11 और नीचे आ जाएगा 23। कोई दिक्कत है? तो यहाँ पे देखिए ये पार्ट भी कैंसिल आउट हो सकता है। तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है tan इनवर्स 6/17 और ये वैल्यू है tan इनवर्स 11/23। फिर से फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, फिर से फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये देख लीजिए। फिर से यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 6/17 + 11/23 1 - 6/17 इंटू 11/23। कोई दिक्कत है? एलसीएम ले लीजिए तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स इसका एलसीएम इससे मल्टीप्लाई करा देंगे 138। तो चाहे किस तरीके से मल्टीप्लाई कराइए, इसको हमने मन में कर लिया 20 + 3 तो ये देगा 120 और ये देगा 18। तो आप चाहे मन में कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये वैल्यू आ जाएगी 138। इसका इससे मल्टीप्लाई 11 से मल्टीप्लीकेशन बहुत इजी होता है। यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। कैसे हो रहा है? 11 से जब भी मल्टीप्लाई करा, 17 का हमको 11 से मल्टीप्लाई कराना है तो 1 और 7 एज इट इज लिख दीजिए बीच में गैप करके और बीच में इन दोनों का सम। ये होता है जैसे मान लिया हम कहते हैं कि आपको 36 से मल्टीप्लाई कराना है 11 का, 36 इधर लिखिए, यहाँ पे 9। जैसे हमने कह दिया 98 का मल्टीप्लाई कराना है 11 में, तो 8 और 9 इधर लीजिए, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 17, कैरी 1 फॉरवर्ड हो जाएगा तो 1078 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका होता है 11 से मल्टीप्लाई कराने का। अपॉन में देखिए वो डिनोमिनेटर वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ का इसका इससे मल्टीप्लाई कराना है, 17 का इससे मल्टीप्लाई करा दीजिए तो 20 + 3 करके करा लीजिए, या तो आप डायरेक्ट एक एक करके मल्टीप्लाई करा लीजिए, आपके ऊपर है। 340 हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 391, तो 391 - 66 ये वैल्यू बच जाएगी। कोई दिक्कत है? थोड़ा सा रिवाइंड कर लीजिएगा वीडियो। इनको जब ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 5 और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 8 2 325 और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 325। tan इनवर्स दोनों कैंसिल आउट होके वैल्यू 1 देंगे और tan इनवर्स 1 एक्चुअली में tan इनवर्स tan π/4 होता है। सिंपली कितना आ रहा है π/4, यही प्रूफ करना था और कुछ नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं क्वेश्चन में। बस आपको मेथड पता है, हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, इसलिए कहते हैं इनमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपको फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। और कर लीजिए।